उन्होंने गो शब्द का अर्थ किया। सायण ने कहा है कि ये बिल्कुल वेद में केवल धातु जर्थ चलता है। उनका गो शब्द गम धातु से बना है, अर्थात गो का अर्थ हुआ गतिशील। गो का अर्थ कोई एक पशु विशेष नहीं है, गो का अर्थ गतिशील है। इसीलिए वेद में कहीं पृथ्वी को गौ कह दिया जाता है, कहीं सूर्य की किरणों को गो कह दिया जाता है, और जो घूमने फिरने चलने फिरने वाला पशु है उसको भी कभी कह देते हैं। तो सायण भी मान रहे हैं कि वेद में हमें धातु अर्थ करना है। गो का अर्थ गतिशील है, प्रगतिशील है, गो का अर्थ कोई पशु विशेष नहीं है। सायण भी मान रहे हैं, ये दयानंद भी मान रहे हैं। तो समस्या कहाँ है? कहीं कहीं अर्थ में गड़बड़ है। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, बस मैं समाप्त कर रहा हूं अपनी बात को। इस सत्य को हम स्वीकार करते हैं कि सबसे पहला जो पुराना भाष्य उपलब्ध है यजुर्वेद का है, वो है उबट का। उसके बाद सायण ने 3 वेद पूरे किए, फिर महीधर ने यजुर्वेद को थोड़ा और मॉडिफाई किया। तो चाहे उबट सायण महीधर का भाष्य हो या दयानंद और उनके अनुयायियों का और समाज का भाष्य हो, इन सब में मिलावट है, शब्दशः शुद्ध अर्थ नहीं है। इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस कटु सत्य को हम स्वीकार करते हैं। मिलावट दोनों में है, और यहाँ पर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस मिलावट को हटाकर शुद्ध अर्थ कैसे जाने। इस गोष्ठी का मुख्य लक्ष्य ही हो गया है कि जो लोग जोड़ते हैं, हम ये सीख रहे हैं कि जो भाष्यकारों ने किसी परिस्थिति में किसी कारण से जो मिलावट कर दी है, जो उनके देश काल परिस्थिति उनके समय की आवश्यकता रही होगी, उनको हम नमन करते हैं, निंदा नहीं करते। लेकिन जो मिलावट हो गई है उसे अब हमें अलग करना सीखना है। जो हमने वेद भाष्य किया है उसमें यही महत्वपूर्ण बात है, प्रत्येक शब्द का प्रमाण सहित धातु अर्थ व्याकरण सम्मत अर्थ किया गया है। एक भी शब्द कुछ भी अपनी ओर से जोड़ा नहीं, मंत्र का कोई शब्द छोड़ा नहीं, अपनी ओर से कोई शब्द जोड़ा नहीं। ऐसा निष्पक्ष अर्थ हमसे पहले अब तक किसी वेदभाष में नहीं मिला है, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। तो हमारा प्रमाण वेद है, वेदभाष नहीं है। मंत्र का अर्थ हम शब्दशः अर्थ करते हुए करें, बिना मिलावट करते हुए, जो निकल आएगा वो मान लिया जाएगा, कोई समस्या नहीं है। कि अब बताएं। हाँ, तो आपने बोला कि मिलावट है, तो क्या महर्षि दयानंद के भाष्य में भी मिलावट है? बहुत अधिक मिलावट है, पहले से अधिक मिलावट है। ये क्या बात है? ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ भी मतलब। रुक जाइए, आपने प्रश्न किया है तो उत्तर सुनिए। यदि आप ये मान कर बैठे हैं कि दयानंद का भाष्य ही एकमात्र और पूरी तरह शुद्ध है, तो फिर आप वैदिक नहीं हैं, फिर आप दयानंदी हैं। वैसे ही दयानंद का मत हो जाएगा जैसे बाकी मत हैं सारे बाबाओं के नाम पर। तो दयानंद को बाबा जी मत बनाइए। दयानंद ने कहा है वेद हमारा प्रमाण है, और बात हो गई बीच में नहीं। अब हमको तो अपनी भी तो बात रखनी दीजिए। आप नहीं, हम रखने दे रहे हैं, रख लीजिए, चलिए अपनी बात रख लीजिए। लेकिन ये नहीं कि दयानंद है इसलिए सही है, उसको हमें विचार में लेना पड़ेगा। नहीं, हमने कब कहा कि दयानंद जी हैं इसलिए सही है, या बाबा वाक्यम प्रमाण वाली मैंने बात ही नहीं की। ऋषि ने जब ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखा तो उसमें बताया कि प्राचीन ऋषियों के अनुकूल अर्थ करता हूं, पहली बात। दूसरी, महर्षि ने उसके अनुसार प्रमाण भी दिया। जैसे आप गौ की अभी अर्थ की चर्चा कर रहे थे, तो निघंटु आदि में गौ के बहुत सारे अर्थ बताए, निरुक्त में बहुत सारे अर्थ किए, स्कंद स्वामी आदि ने भी बहुत अच्छे अर्थ किए हैं। लेकिन सायण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। पहले तो वो लिख रहे हैं कि मैं सिर्फ यज्ञ परक अर्थ करूंगा, वेद में यौगिक शब्द होते हैं, लेकिन आगे जाके उन्होंने खाली यज्ञ परक अर्थ किया, यौगिक अर्थ नहीं किया वेदों का। वैज्ञानिक अर्थ 1-2 ही किया, ज्यादातर जगह बलि मानी है। 8 पैर वाली गाय को मार के काटना बोला है, ये तो आप जानते होंगे। सायण ने अर्थ किया है, वहां पर उसका अर्थ वाणी है, अष्टपदी गौ वाला, 8 पदों से युक्त वाणी बोलो। अब आप कह रहे हैं दयानंद जी के भाष्य में मिलावट है, और कल आपने बोला था कि वेदों को पढ़ने के लिए वेदांगों की व्याकरण निरुक्त आदि की आवश्यकता नहीं, मैं वैसे अर्थ करके दिखा दूंगा। तो ये बात तो कोई वैदिक ऋषि ही कर सकता है जो आदि सृष्टि में हुए, क्योंकि डायरेक्ट बिना व्याख्या वेदांग पढ़े कोई वेद को कैसे समझ सकता है। और यदि आप ये कह रहे हैं कि मैंने उसको उस शैली में भाष्य किया, तो यदि ऋषि के भाष्य में मिलावट है तो आपकी बात को हम प्रमाणिक कैसे माने कि आपके भाष्य ही सही है? इसका उत्तर आप दीजिए। जी बिल्कुल दे रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं। अभी आप कल से जुड़े हैं, जो ये लोग जुड़े हैं, सबकी यही स्थिति थी प्रारंभ में, ठीक है ना। एक एक मंत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आर्य समाज का अर्थ पढ़ा जाता है और लगता है कि हाँ भाई कहाँ क्या है। मिलावट हमने कहा उबट महीधर सायण के भाष्य में भी है, मिलावट दयानंद और उनके अनुयायियों के भाष्य में भी है। ये ठीक है कि जो उबट और सायण की परंपरा है वो लोग तांत्रिक साधक थे, इसलिए उसमें मद्य मांस मदिरा मैथुन मुद्रा
ये उनकी साधना के 5 अंग हैं। मैंने स्पष्ट किया है कि यार समाज का आरोप नहीं है, ये बात वो लोग मानते हैं कि ये उनकी साधना का अंग है। तो ये चूंकि उनकी साधना का अंग है, इसलिए उन्होंने वेद भाष करते समय ये सब बातें वेद मंत्रों के अर्थ में जोड़ दी हैं, मिलावट कर दी है, जो भी कह लीजिए। वेद मंत्र में नहीं है ये सत्य है, उनके भाष्य में है ये भी सत्य है। इसी प्रकार से दयानंद जी का या आर्य समाजियों का जो भाष्य आया है उसमें भी मिलावट है। हाँ, इन बातों की मिलावट नहीं है, क्योंकि वो तांत्रिक साधक नहीं है, वो राष्ट्रवादी हैं, वो समाज सुधारक हैं। तो उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप बातें उसमें अपनी ओर से कही हैं। जो इसको हम इस रूप में कहते हैं कि उन्होंने सायण आदि ने उसमें नमक मिर्च मिलाया था, इन्होंने गुड़ शहद मिलाया है, लेकिन मिलाया है। ये पूरी तरह से हम लोग वर्षों से गोष्ठी कर रहे हैं, उससे ये सिद्ध हुआ है। अब ये अचानक आप नहीं कह सकते। आप इन भाष्यों को देखें, तुलनात्मक अध्ययन करें, आप कुछ दिन जुड़े। एक मंत्र का अर्थ है, आज कल भी नहीं किया, आज भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विशेष लोग जुड़े हैं समय की कीमत को समझते हुए। हम लोग एक एक मंत्र का शब्द सा अर्थ करते हैं, उसके बाद उसमें आर्य समाज का अर्थ भी पढ़ा जाता है। उसमें सायण के अनुसार किसी ने अर्थ किया है, गंगा साय उपाध्याय जी, उनका अर्थ पढ़ा जाता है और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग निष्पक्ष भाव से चर्चा कर रहे हैं, ये मानकर न चले। ये हम लोग बिल्कुल कहते हैं दयानंद न होते तो वेद हम तक आता ही नहीं, वो सम्मान पूरा है। लेकिन ये कि जो दयानंद ने कर दिया वही अंतिम सत्य है, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात वेदांगवादी, तो वेद को या किसी को भी समझने के लिए वेदांग की जरूरत तो है। वेदांग क्या है? भाषा व्याकरण। तो भाषा व्याकरण के बिना तो कुछ भी नहीं पढ़ा जा सकता है, वेद तो बात की बात है ना। वो तो मान रहे हैं, आपको कोई भी पुस्तक पढ़नी है तो भैया वर्णमाला और व्याकरण की सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए, तो उसके बिना तो हो ही नहीं। जब हम कह रहे हैं पूरी तरह व्याकरण सम्मत प्रामाणिक एक एक शब्द का हम धातु जर्थ कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो वेदांग को नकार के हम अर्थ कर देंगे? ये वेदांग ही तो है। लेकिन ये मैंने कहा था, वो आपको शायद थोड़ा सा भ्रम हुआ है कि एक सामान्य व्यक्ति पर पहले ये न थोपिए कि वो अष्टाध्यायी महाभाष्य पर पहले पीएचडी करे तब वेद पढ़े। वेद जहां जैसा है पढ़ना आरंभ करो, धीरे धीरे व्याकरण और वेदांग भी पढ़ते जाओगे। एक दिन भाई जिसको बनना होगा वो दयानंद जैसा विद्वान भी बनेगा, लेकिन हर कोई तो दयानंद नहीं बनेगा। जन सामान्य अपने स्तर से सहज भाव से वेद पढ़ सकता है। शब्द सा अर्थ हम लोग कर रहे हैं, दयानंद जी ने किया है, अन्य लोगों ने किया है। तो जन सामान्य को वेद की छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से वेद से जोड़ा जाएगा, और जिनको गंभीर अध्ययन करना है वो वेदांग भी पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ेंगे, उपनिषद भी पढ़ेंगे, अन्य ग्रंथ भी पढ़ेंगे, तो वो उतने विद्वान बनेंगे। लेकिन प्रत्येक करोड़ों लोगों को हम उतना विद्वान नहीं बनाएंगे। करोड़ों लोगों को सरलता से छोटी छोटी पुस्तक से वेद से जोड़ेंगे, और जब करोड़ों लोग वेद से जुड़ेंगे तो लाखों लोग गंभीर अध्ययन करेंगे, विद्वान बनेंगे, हजारों लोग फिर दयानंद जैसे ऋषि भी बनेंगे। और वो स्थिति हम तभी ला पाएंगे जब करोड़ों लोगों तक हम थोड़ा थोड़ा वेद पहुंचाएंगे। इसको अंतर समझना है। ये आपको भ्रम हुआ था कि हमने कह दिया कि हम इसको नकार रहे, नकार बिल्कुल नहीं रहे यार। अगर हमने ये सब व्याकरण न पढ़ी होती तो वेदकार ऐसे ही कोई कर लेगा क्या? हाँ, ये करते करते वैदिक भाषा कह सकते हैं, मेरी अपनी भाषा जैसी हो गई, तभी वो समझ में आता है, उसके बिना नहीं हो सकता। यहाँ कोई अपनी प्रशंसा नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है। यहाँ सायण भाषा के गुण दोष पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि जहां पर भी असहमति हो तो उस पर हम मित्रवत चर्चा करें, न कि हराने जिताने के लिए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, अब आपने बोला कि दयानंद जी के भाष्य में मिलावट है, तो पहले आपको ये सिद्ध करना होगा कि कहाँ मिलावट है, पहली बात। दूसरी, आपने बोला कि मैंने व्याकरण के अनुकूल अर्थ किया, तो जैसा कि आपको भी जानकारी होगी कि जो 6 वेदांग है, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद, ज्योतिष, तो क्या इनका पूरा अध्ययन आपने किया है जो आपने खुद का वेद भाष्य किया है? बस मेरा ये आपसे प्रश्न है। भैया ये प्रश्न का कोई अर्थ ही नहीं है, इसके बिना कैसे कर लेगा कोई वेद का भाष्य, है ना। ये बेसिक बात है। अब कोई कह रहा है कि भैया है, वो कह रहे हो कि भैया आपने ककहरा सीखा है, किसी ने कोई गणित की पुस्तक लिखी, आप कह रहे हो आपको पहाड़े आते हैं। भाई ये क्या, ये तो बिल्कुल बेसिक बात है भैया, जिसको इतने भी नहीं आता हो। जब मैं कह रहा हूं कि एक एक शब्द का व्याकरण सम्मत धातु जर्थ किया गया है पूरे प्रमाण के साथ। प्रत्येक शब्द में हमने लिखा है इसमें ये उपसर्ग है, ये धातु है, धातु का ये अर्थ है, और उसके अनुसार इस शब्द का, इस पद का ये अर्थ हुआ। इतना जब हम प्रत्येक शब्द में बता रहे हैं, कोई शब्द इससे नहीं छूट रहा है, तो इस प्रश्न का क्या उचित रह जाता है?
अभी चूंकि आपने देखा नहीं, कृपा करके प्रयास करें, हमारी कोई छोटी सी पुस्तक, मैंने आपसे कल बात हुई थी, वेदायन भी नहीं, आप वेदाष्टक भी देख लो, मंगा लो, पढ़ लो, उसके बाद आप बताना वहां क्या समस्या है। और आप दयानंद जी का भी अर्थ देखिए, शरण का भी अर्थ देखिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, फिर आपको ये उसके बाद जो प्रश्न उठे तो बात करिए ना। आपने कुछ देखा नहीं और आप ये बात कर रहे हैं, वेद भाष्य देखिए, और वहां जहां यदि आपकी असहमति हो तो अवश्य बताइए। तो जिन लोगों ने हमारा वेद भाष्य मंगाया, पढ़ा, उन्होंने हमको फोन पे बताया तो समझ, तो हमने अगले संस्करण में उसमें सुधार भी किया है। दयानंद जी ने भी कहा था कि भाई जो लोग बताएंगे इसमें कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार किया जाएगा, और लोगों ने मुझे बताया है, अगले संस्करण में मैंने सुधार किया है, और वो प्रक्रिया ईश्वरी कृपा रही तो आगे भी चलती रहेगी। जी ठीक है। तो एक आपसे सवाल था कि आप किस गुरुकुल से पढ़े हैं, कि आपने 6 वेदांग भी पढ़ लिए, दर्शन भी पढ़ लिए, फिर आप वेद का भाष्य भी कर लिए। तो मेरा यही सवाल है, क्योंकि बिना गुरुकुल जाए इतना अध्ययन तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि अष्टाध्यायी पढ़ने में ही कम से कम 4 से 5 वर्ष लग जाता है, और फिर बाकी ग्रंथ हैं सारे परंपरा वाले यही मानते हैं, कोई चाहे पौराणिक हो, आर्य समाजी हो, भले वो अर्थ गलत करें, लेकिन सभी मानते हैं कि इतना बहुत मेहनत करनी पड़ती है वेद के अर्थ को करने के लिए। या तो आपने ऋषि दयानंद के भाष्य का सहारा लेके वहां तक पहुंचे, जैसे कई आर्य विद्वान हुए बाद के, हरिशंकर, हरिशरण हो गए, बहुत सारे, तो ऋषि के भाष्य को आधार बना के उन्होंने अपने भाष्य किए, क्योंकि इतना विद्वता हासिल करना बहुत मुश्किल है कि 6 वेदांग पढ़ लो, 6 दर्शन पढ़ लो। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आप किस गुरुकुल से में पढ़े हैं, जहाँ ऋषि परंपरा में अध्ययन किया कि 6 वेदांग और दर्शन आपने पढ़े वहां से? भैया मैंने कहा पहले आप हमारा थोड़ा सा वेदभाष पढ़े देखें फिर बात करें। अब कोई पूछ रहा आपने कौन कौन से ग्रंथ पढ़े, कितने पढ़े, आप लोगों का समय नष्ट न करें, ये सब व्यक्तिगत रूप से हो सकता है कभी बात हो नहीं, ये सवाल नहीं पूछा, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा, मैं किसी गुरुकुल को झांकने भी नहीं गया, जो हमने कार्य किया है वो देखिए। और बिना गुरुकुल में जाए आप, बिना गुरुकुल में जाए आप कैसे इतना मतलब वेदांत कर सकते हैं? आपने, ईश्वर की बड़ी कृपा है, मैंने कर लिया है, ईश्वर के विशेष वरदान से कर लिया है। आप उसकी चिंता, लेकिन आप उसको पढ़िए और उस पर अपनी जो टिप्पणी देनी हो दीजिए। ये व्यक्तिगत प्रश्न नहीं, व्यक्तिगत बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपने भी तो व्यक्तिगत टिप्पणी की है ना, दयानंद जी के भाष्य में मिलावट है, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना भैया, वो सिद्ध हो चुका है। तो आप आइए शास्त्रार्थ करिए, हमारे चैनल वैदिक कर रहे हैं, यूट्यूब जो जहां चाहे यूट्यूब पे आइए, ठीक है? बिल्कुल करेंगे। सुनिए, आप हमारे चैनल वैदिक युग पे यूट्यूब पे आ जाइए, वहाँ बहुत सारे दर्शक जुड़ते हैं, आप शास्त्रार्थ करिए, आप सिद्ध करिए दयानंद जी के बाद। बिल्कुल कोई समस्या नहीं, वो हो जाएगा। ठीक है, आइए, फिर आपको हम बुलाएंगे, ठीक है, जब आयोजित करेंगे। ये आप ये जो भ्रम फैला रहे हैं, यहाँ पे स्वघोषित महर्षि बने हैं और कह रहे हैं कि मैं खुद का भाष्य प्रमाणिक है, दयानंद जी का नहीं प्रमाणिक है, और मैं पूछ रहा हूँ कहाँ मिलावट की है, तो उसका आप उत्तर नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं मैंने वेदांग भी पढ़ लिया अपने आप, ईश्वर की कृपा हो गई ना, आप किसी गुरुकुल में आपका अध्ययन ना कुछ, तो आप यहाँ बच्चों का जो जीवन बर्बाद कर रहे हैं। देखा जाए तो जब ऋषि के भाष्य उपलब्ध है, ऋषि महर्षियों के, तो हम आपका भाष्य क्यों पढ़ें? और आपसे अच्छा अर्थ किया महर्षि दयानंद, मैं चुनौती देता हूँ, आपसे अच्छा ही अर्थ किया होगा। भैया आपने हमारा देखा ही नहीं और कैसे कह दिया अच्छा होगा? दोनों पढ़ के तब तो तुलनात्मक अध्ययन करोगे। आप दयानंद जी से बड़े विद्वान हो गए। मतलब है कि आप अंधविश्वासी हैं, आप सत्य को जानना ही नहीं चाहते हैं। भाई साहब, आप दोनों देखने के बाद आप निर्णय कर सकते हो। अरे आपके ऊपर भी लागू होता है ना, आपने कहा मुझे ईश्वरीय प्रेरणा मिली, ये कैसे होगा कि आपको? अरे आप भैया समय बर्बाद मत करो, और लोग भी हैं, आप जरा शांत हो जाओ और लोगों की बात भी सुन ले। तो वही बात है, पूरा समय आपकी विवाद में नहीं जाए। ठीक है, तो आप जो देखिए, आप लोग देख लीजिए दर्शकों, ये खुद कह रहे हैं ईश्वरीय प्रेरणा, ना गुरुकुल में अध्ययन है ना कुछ। और एक मिनट मेरी बात सुन लो बस, तुम्हारी सारी बातें सुनिए, बस 1 मिनट मेरी सुन लो, फिर उसके बाद जा सकते हो, या कुछ जो भी करना है वो कर सकते हो। पहली बात तो ये कि अभी तुमने जो बोला कि अष्टाध्यायी को पढ़ने में 4 से 5 साल लगते हैं, ये बिल्कुल भ्रम है, क्योंकि अष्टाध्यायी गुरुकुल में आज भी पढ़ाई जाती है, यूजीसी नेट में ही पढ़ाई जाती है, ठीक है? आप यूनिवर्सिटी में जाके देख सकते हो कि अष्टाध्यायी पढ़ने में लोगों को कितना टाइम लग रहा है, खुद देख सकते हो, लाइव प्रैक्टिकल, सुनी सुनाई बातें नहीं है, लाइव प्रैक्टिकल देखो कितने टाइम उनको लग रहा है अष्टाध्यायी पढ़ने में, समझने में, क्योंकि मैं खुद भी गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, आपकी बात होगी। अब सुनिए दूसरी, आप अभी मैंने 1 मिनट बोला था ना मैंने, सुनो तो पूरा। अष्टाध्यायी की बात तो पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, उसकी बात पूरी हो जाने दीजिए, आपकी बात इतनी सुनी गई है, विशाल को बोलने दीजिए। मैंने 1 मिनट मांगा है, कम से कम 1 मिनट तो बोलने दो मुझे, कम से कम। इतनी देर से तुम बोल ही रहे हो, मैंने भी तो चुपचाप सुना है। अष्टाध्यायी वगैरह जितने भी ग्रंथ है, पहले उससे छोटा ग्रंथ आता है लघु सिद्धांत कौमुदी, लेकिन ठीक है, वो आर्ष है अनार्ष है ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। दूसरा, पुष्पा दीक्षित जी की किताबें आती हैं, वो खुद कहती हैं कि अष्टाध्यायी में एंट्री के लिए तुमको 4-5 साल नहीं लगेंगे, तुम 6 महीने के अंदर अंदर गारंटेड
सीख सकते हो सारा, ठीक है। 6 महीने में अष्टाध्यायी सीख सकते हो। पुष्पा दीक्षित जी है, राजस्थान में फ्री पढ़ाती है, जाके देख सकते हो, कई बच्चे पढ़ भी रहे हैं उनसे। तो इतना वो नहीं है कि ये सुनी सुनाई बात है कि 4-5 साल लगते हैं, ठीक। दूसरी बात कि इसमें जो तुमने गोबली वाली आदि बातें बोली, तो गोबली के लिए तुम दयानंद जी को इतना समझो कि उन्होंने पंच महायज्ञ बोले हैं। पंच महायज्ञ में भूत यज्ञ आदि सब होते हैं, तो वहां पे बलि का अर्थ गौ की बलि नहीं, गौ के लिए बलि ऐसा अर्थ होता है। स्वान बलि, गौ बलि, भूत बलि, वहां पे बलि तो है, लेकिन वहां पे बलि का अर्थ उसकी बलि नहीं, उसके लिए बलि होता है। भूत बलि के लिए कैसे करोगे, वो पुराण में भी आता है भूत बलि का अर्थ। अब वहां पौराणिक कहाँ से लाएंगे भूत बलि, वहां भूत के लिए बलि होती है। भूत कौन है? पंच महायज्ञ में दयानंद जी के अनुसार भी समझ लो तो भी पर्याप्त है, दयानंद जी भी मानते हैं उसको, पुराण में मत आओ आप, ठीक है। ठीक है, आपका पक्ष हो गया, अब हम बात रखें। मैं पॉइंट बोल तो रहा हूँ, एक एक करके सुनो तो कम से कम। ये बताओ, पहली बात तो तुमने जो क्वेश्चन किए थे उसका उत्तर इसमें है कि नहीं है, पहले इतना बताओ। अरे अब आपने बोला उसका उत्तर ले लीजिए। पहला जो आपने बोला अष्टाध्यायी की पहली बात, तो जो भूत यज्ञ वाली बात है वो मेरा पक्ष ही नहीं है, आप कुछ और सुन लिए और कुछ और समझ लिए। मैं बात कर रहा था सायण ने जो बलि मानी उस पर मैं बात कर रहा था, आप लेट में जुड़े, आपकी समस्या नहीं है। दूसरा, अब आपने जो अष्टाध्यायी की बात की तो सुन लीजिए, एक होती है नव्य व्याकरण, एक होती है प्राचीन व्याकरण, आप जानते होंगे। देववाणी संस्कृत यूट्यूब चैनल है आचार्य श्रवण कुमार जी का, उनसे जाके पूछिएगा। नव्य व्याकरण जो है वो आप कर सकते हैं 1-1.5 वर्ष में, लेकिन जो प्राचीन व्याकरण जो महर्षि पाणिनि की बताई अष्टाध्यायी पद्धति से है, वो आपको मिनिमम 3 से 4 साल लगेगा आपको पढ़ने में। आप चाहिए तो श्रवण कुमार जी से पूछ लीजिएगा, वो व्याकरण ही पढ़ाते हैं। सुनो, मैं उनको भी जानता हूँ जिनका तुम बता रहे हो, मैं पुष्पा दीक्षित जी को ही मानता हूँ, मैं किसी के भाष्य की बात ही नहीं कर रहा। आप मूल सूत्र उठाओ। अरे भाष्य की बात नहीं कर रहे हैं भाई साहब, भाष्य की बात नहीं कर रहे हैं, अष्टाध्यायी की बात कर रहा हूँ मैं, केवल मूल सूत्र। आपको पता ही नहीं है, प्रथमा वृत्ति, द्वितीय वृत्ति, फिर वो पढ़ाई जाती है नियम से, उसमें 2 मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अष्टाध्यायी मूल सूत्र की बात कर रहा हूँ। अरे मूल सूत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे भैया पहले कंठस्थ करोगे सारे सूत्र, तब तो उस पर प्रथमा वृत्ति चलेगी। आपको यही नहीं पता किया जाता है पहले भैया जी, फिर यहाँ पे विवाद होने लगा, हमने आराम किया था, क्षमा करें। स्वामी जी सुन लीजिए, आपसे चर्चा हो रही थी, ठीक है, इस विषय को खत्म करते हैं। मेरा यही पक्ष है कि आप ये सिद्ध करिए कि दयानंद जी के भाषा से मिलावट है, आपको शास्त्रार्थ की चुनौती है। आप जहां बताइए वहां उस या तो हम लोग आ जाएंगे या आप हमारे चैनल पे आ जाइएगा और ये सिद्ध करिए कि दयानंद जी के भाषा में मिलावट है, ठीक है। ठीक है, ये कहते हैं हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं जी, नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं। हाँ भेजिए, अभी कर देते हैं। क्या अभी करेंगे? अभी करेंगे, ठीक, नहीं तो बताइए ना कौन सा भाष्य है, कहाँ किस मंडल में है। रुकिए रुकिए, अरे रुकिए, तो अभी कर देते हैं, जब आप इसी पर लगे हैं तो अभी कर देते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, आप प्रमाण दीजिए, फिर हम उसको देखते हैं कहाँ मिलावट है। यार चुप होगे तब तो प्रमाण देंगे, बोलते रहोगे तो कैसे प्रमाण देंगे भाई। तो अब रह गई बात कहाँ मिलावट है, तो एक तो मैं ये कह रहा हूं कि अधिकतम मंत्रों में मिलावट है, अधिकतम में। बहुत कम ऐसे मंत्र होंगे जिसमें मिलावट ना हो। एक बात आप और चौकेंगे, ये बात सुन करके स्वाभाविक है आपका चौंकना, क्योंकि अभी आपने उस सीमा में रहे हैं, ठीक। मैं उदाहरण के लिए यजुर्वेद अध्याय 30, यजुर्वेद का पूरा भाष्य महर्षि दयानंद जी का ही उपलब्ध है। ऋग्वेद वो अधूरा छोड़ गए थे, जो उनके अनुयायियों ने पूरा किया, अच्छी बात है, लेकिन चूंकि यजुर्वेद पूरा उन्हीं का किया हुआ उपलब्ध है, इसलिए हम उसी की बात कर लेते हैं। और वैसे तो कहीं से आप आरंभ कर ले मिल जाएगा, लेकिन यजुर्वेद अध्याय 30 का 5 से 22 तक जो मंत्र हैं, ये समाज के विभिन्न प्रकार के कार्य व्यवसाय के हैं। इसे एक प्रकार से हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था का मूल सूत्र यहां मिला है। वेद में 4 ही वर्ण होते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यजुर्वेद अध्याय 30 में 100 से अधिक वर्णों व्यवसायों का उल्लेख है, जब वर्ण का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि से लेकर के सैकड़ों प्रकार के कार्य व्यवसाय का वर्णन यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र 5 से 22 तक है। इस पर कुछ लोगों ने यहाँ प्रश्न किया था, जब उस पर बात हुई तो हमें यह मानना पड़ा कि हाँ, मंत्र में ये बात नहीं है, लेकिन अर्थ में है, अर्थात अर्थ में मिलावट है।
कोई भी सज्जन, आप चाहें तो आप, और आपके पास उपलब्ध न हो तो हम में से कोई कर देगा, 5 से 22 तक कोई भी मंत्र पढ़ दीजिए। वो नाम इसलिए ले रहा हूं कि सरल है, अन्यथा मैं कह रहा हूं कि अधिकतम मंत्रों में मिलावट है, 90% से अधिक में मिलावट है। कहीं से भी आरंभ कर सकते हैं। चलिए यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र 5 से आरंभ कर दीजिए, पढ़ेंगे आप। रुकिए, अभी आपने बोला % मिलावट है। मैंने कहा ना, एक एक मंत्र से आरंभ करिए ना, पता चल जाता है। अभी यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र 5 से आरंभ शुरू करिए। तो अच्छा ठीक, प्रारंभ करिए ना, पढ़िए मंत्र। तो मैंने नहीं पढ़ा। आपने कोई दूसरा सुन लीजिए पहला। हाँ, इसमें क्या मिलावट है? इसमें क्या मिलावट है? ये तो पता चल जाएगा ना। मतलब जो शब्द मंत्र में नहीं है वो उसका अर्थ लिखा हुआ है, इसी को तो मिलावट कह रहे हैं हम। मतलब मंत्र में वो शब्द नहीं है लेकिन अर्थ में दिया है। कौन सा पद है जिसका अर्थ स्वामी जी ने नहीं किया वहां पे और अर्थ में लिखा है? संस्कृत भाषा देखा है आपने उनका? अरे भैया आप पढ़ो ना, इतनी बात क्यों कर रहे हो आप? दयानंद जी का भाष्य निकालिए और पढ़ दीजिए। बस आप ना पढ़ पाए, निकालना पड़ेगा तो इनमें से कोई और पढ़ देगा। आप बोलिए आप पढ़ेंगे या कोई और पढ़े? तो आप भेज दीजिए ना, मुझे निकालना पड़ेगा फिर। हाँ, चलिए यजुर्वेद अध्याय 30 जो पढ़ सके दयानंद जी का भाष्य वो पढ़ दे। पीसी सिंह जी आपके पास वो होता है, आप पढ़ दीजिए। 1 मिनट दीजिए, पीसी सिंह जी निकाल के पढ़ देते हैं। यदि तो बोलिए ना, मेरे पास नहीं है, दूसरा कोई पढ़ देगा क्या? क्या समस्या? इतने लोग जुड़े हुए हैं। चलिए पीसी सिंह जी, हरीश जी कोई भी जुड़े हो, जो पढ़ सके पढ़ दीजिए। उत्कर्ष तुम्हारा स्क्रीन शेयर करो और दयानंद जी का भाष्य दिखाओ। गुरु जी हरीश जी से पढ़वा दीजिए। भैया क्लेम जिसका है वो दिखाएगा ना, उन्होंने कहा है मिलावट है तो उनको दिखाना चाहिए। अरे आप लोग विद्वान लोग हैं, हम लोग डिस्टर्ब और कर रहे हैं। हम लोग इससे विद्वान नहीं, उन्होंने बोला कर सकते हैं। 90। ठीक है, तो आप तो वही तो हम कह रहे हैं कि आप इस विषय में अलग से चर्चा कर लो ये इस गोष्ठी के बाद कभी। आप सारे मंत्र बताइए हमको, कितने सारे हैं, हम उसमें बता देंगे फिर पता करके। आप सारे मंत्र की सूची दे दीजिए, कहाँ कहाँ मिलावट है, फिर उस पर चर्चा हो जाएगी। अरे वो शुरू कर रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं। आरंभ करिए, कह तो दिया। इतने से संतुष्ट नहीं होगी तो आगे भी बताएंगे। आरंभ तो करिए कहीं से। एक आदमी बोलो। हाँ तो हम कह तो रहे आप। चलिए यजुर्वेद अध्याय 30 का 5वां मंत्र आप पढ़िए, दयानंद भाष्य भी दिखाता हूँ कहाँ मिलावट है। 1 मिनट लेकिन निकालना पड़ेगा। राहुल सांकृत्यायन का नाम सुना होगा। तो भारत में नौकरी न मिलती, पेकिंग यूनिवर्सिटी में चाइनीज लैंग्वेज के वो प्रोफेसर थे। आप पढ़ने की बात कर रहे हैं। सभी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर वही बात है, ये क्या बात होती है? तो आपको कह रहे हैं सिद्ध करो तो आप कह रहे हो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये क्या बात है? यहाँ परीक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं आप। नहीं कोई बात नहीं, उनका समाधान करेंगे। मैंने स्क्रीन पर दयानंद जी का भाष्य खोला है। स्क्रीन पर दयानंद जी का भाष्य खोला है। कौन सा पेज खोल के देखना है जरा बताइए वापस। मंत्र 5 पढ़ रहा हूँ, सुनिए इसको। दिख नहीं रही ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्रं राजन्यं मरुभ्यो वैश्यं तपसे शूद्र तमसे तस्करं नारकाय वीरहरणं पास्मने क्लीब। एक मिनट। हाँ, क्या समस्या हो गई? उत्कर्ष जी मंत्र पढ़ रहे थे, वो बताएं। एक मिनट दिख नहीं रहा मुझको, मेरा नेटवर्क नहीं। आप नीचे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। अब दिख रहा है मुझे, जरा वो क्रमांक बताइए, मंत्र क्रमांक वगैरह। मैंने कहा ना यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र 5 आप अपनी पुस्तक खोल के रख लीजिए ना, अपने सामने पढ़ दीजिए। क्या समस्या है? अरे नीचे भेज देना भाई साहब स्क्रीनशॉट लेके। यहाँ नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है कि हम इतना तकनीकी बात नहीं कर सकते। आप अपनी पुस्तक निकालिए और स्वयं पढ़िए, अभी आपको दिख जाएगा। उत्कर्ष भाई अगर समझ में ना आ रहा है अपने चैट में ही सोर्स लिख लो, अध्याय 30 मंत्र 5, बस इतना लिख लो। बाद में आराम से देखते रहना। अभी सुन लो, इतना भी चल जाएगा अगर अभी किताब नहीं है आसपास तो। हाँ ठीक है। अरे आप उनको बोलने दीजिए ना, आप क्या सुनाएंगे? उनका क्लेम है ना कि मिलावट है, तो उनको सिद्ध करने दीजिए। हाँ तो हमारा क्लेम है कि आप पढ़िए मंत्र, भी आपको मिलावट दिख जाएगी। आप पढ़िए मंत्र। ये देखो 30वां अध्याय मिल गया, तो इसमें से 5वां मंत्र लेते हैं तो सब देख सकते हैं। इधर जूम करता हूँ, ठीक है, एक बार मिलने दो बार, उसके बाद जूम करता हूँ तो सब देख सकते हैं। तीसरा, चौथा और ये 5वां।
पढ़िए, आपने डाल दिया अध्याय 30 का 5। एक मिनट। 4 मंत्र तो मंगलाचरण के हैं, 5वें से मुख्य विषय आरंभ होता है। जी, यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र संख्या 5। ये देखो सामने दिख रही है, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, तो इसमें मिलावट क्या है ये बताइए ना। आप दिखाएंगे, जरा धीरज तो रखो। पहुंच गए ना मंत्र 5 पर? हाँ, निकाल। तो अब पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। ओम ब्रह्मणे ब्राह्मणम क्षात्रायम राजन्यम मरुभ्यो वैश्यम तपसे शूद्र तपसम। अरे अर्थ पे पढ़िए, ये मंत्र उच्चारण करके विद्वता मत दिखाइए कि बहुत संस्कृत आती है। अर्थ पे पढ़िए। अर्थ पदार्थ पढ़िए, पदार्थ। हे परमेश्वर व राजन, आप इस जगत में ब्राह्मणे वेद और ईश्वर के ज्ञान के प्रचार के अर्थ, ब्राह्मणम वेद ईश्वर के जानने वाले को, क्षत्रायम राज व राज्य की रक्षा के लिए। अरे जी जरा एक मिनट रुकिएगा, जो इसमें लिखा है परमेश्वर व राजन या जो भी लिखा है ये मंत्र में नहीं है, यही मिलावट है, आरंभ ही मिलावट से हुआ। अरे हद है ये अरे इतना सूक्ष्म स्तर है आपका, अपने आप को स्वामी कहते हो। ये मूल मंत्र में तो ऐसे तो वो भी मंत्र है, विश्वानी देव सावित्र दुरितानी परात हुआ, वहां भी लिखा है परम पिता परमात्मा मेरे दुख दुर्गुण को दूर कीजिए। तो क्या मूल मंत्र में लिखा होगा कि मेरे दुख दुर्गुण को दूर कीजिए? तो मुसलमानों वाली बात हो गई कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता है? हाँ मुझे पता है, आगे भी बढ़ जाइए। अब सुन लीजिए, जरा सुनो तो आगे क्या बोल रहे हो, सुनो तो। अभी आपकी बात का उत्तर लीजिए सही से। पहली बात सुनिएगा, ये जो बात होती है कि हे ईश्वर हे परमेश्वर, ये बात ऋषि लोग लिखते हैं। मुसलमान भी यही क्लेम करता है कि शुरू करता हूँ खुदा के नाम से, ये बात मूल आयत में है। तो उसने हमसे ये सवाल किया कि तुम्हारे यहाँ भी लिखा है कि हे परमात्मा मेरे दुर्गुण को छुड़ाओ, तो वहां ये बोला है कि वो परमात्मा शब्द हे परमात्मा, ये बात भाष्यकार लिखता है। ये तो सभी भाष्यकार लिखते हैं, ये अपनी लिबर्टी लेता है इतना भाष्यकार। ये मूल मंत्र में थोड़ी होगा, इतना आपको कॉमन सेंस नहीं है। अपने आपको विद्वान बोलते हो संस्कृत का और झूठ फैला रहे हो कि दयानंद के भाषण में मिलावट है। अरे यार चुप रहो यार, झूठ मत फैलाओ। अरे मैंने झूठ फैला रहे हो, नहीं है लिखा है, इसलिए मिलावट है। आगे और भी मिलावट मिलेगी। सुनो आगे बढ़ते। अरे इसी पर मिलावट मिलेगी, सुनो आगे पूरी बात आगे पदार्थ सुनो, आगे भी मिलावट मिलेगी। अपनी झोकरा अपने चैनल में बुला के फिर बोलने नहीं दे रहे हो। नहीं हम तो कह रहे हैं भैया आगे सुनो, बोलने दे रहे हो भैया मिलावट। मैं तो पढ़ने दो, आपको लगा है आप इसका अर्थ है आप जानते हैं मिलावट है, बोलने नहीं दे रहे हैं। आप नहीं पढ़ रहे हैं और पढ़ने नहीं दे रहे हैं। भैया शरण सुन लो। देखो बात यहाँ इतनी सी है कि ये जो वाक्य है कि हे परमेश्वर, ये मिलावट नहीं होता है। ये आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है। चलिए आप इसको मिलावट नहीं मांग रहे हैं, आगे भी मिलावट मिलेगा तब बात करेंगे। चलो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। तुम्हारा स्तर हमने देख लिया इतनी से बात। परेशान ना हो, ये सब यूट्यूब पे जाएगा और हर सब देखेंगे तुम कितने बड़े विद्वान हो। ये सुन लो, अभी तुमको जानते नहीं हो, अभी देखो कैसे वायरल होती है तुम्हारी हर जगह वीडियो। चलो आगे पढ़ो, ठीक है। कितने बड़े विद्वान हो, कितनी मिलावट है कीजिए। गुरुजी आप आगे बढ़िए। आगे पढ़ता हूँ। हाँ आगे पढ़ता हूँ, सुनिए। राजन नहीं म्यूट क्यों, एक मिनट म्यूट क्यों कर रहे हो भाई, म्यूट क्यों कर रहे हो भैया? भैया नहीं दे रहे हो आप, बात नहीं क्या करें, म्यूट तो करेंगे ना, म्यूट को लो खुद। तो पहले अपना अरे भाई साहब पहले अपना ये तो सिद्ध करो हे परमेश्वर। अभी बोल रहे हो मिलावट, हम मान लिया नहीं है तो तुम्हारा पक्ष तो खंडित हो गया, तो शर्त यही खत्म हो गया। आगे तो चले पन। अरे भैया नहीं इसी पे बात होगी। इन्होंने बोला हे परमेश्वर मिलावट है, अभी मान लिया नहीं है, इसका मतलब ये व्यक्ति हार गया। भैया यहाँ आर्जित नहीं हो रही है, मिलावट तो है, लेकिन चलिए आपने कह दिया कि इतनी लिबर्टी है तो मान लिया। सुनो अब आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये मिलावट है, पहले इसी पर बात होगी, अब इसके आगे बात नहीं होगी। मतलब आप जानते हैं कि आगे मिलावट मिलेगी इसलिए आप बात नहीं करना चाहते। ना ऐसा नहीं, आप मान गए कि आगे मिलावट है इसलिए आगे आप बोलना नहीं चाहते हैं। इसको आप वाकछल कह रहे हैं, ये वाकछल कर रहे हैं। आप सुनिए पूरी बात। नहीं यहाँ बात अरे वाकछल मत करो भाई, अरे आप वाकछल कर रहे हैं, पूरी बात तो सुनिए मेरी। सुनिए ये जो बात है हे परमेश्वर, ये मनु ने भी यूज की है, ये सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने यूज की है, तो क्या इनको भी बोल दो भाई? आगे सुन लो ये जो वाक्य है परमेश्वर, ये महर्षि मनु भी लिखते हैं, ये कपिल भी लिखते हैं, तो क्या इनको भी मिलावटी बोल दोगे तुम इस तर्क से? बताओ अपने आप को। या मानते हो कि आगे मिलावट मिलेगी इसलिए नहीं सुनना चाहते?
पहले मान लो ये मिलावट नहीं है, मान लिया हमने, मेरा आगे पक्ष गलत था, फिर आगे मान लिया नहीं है, आगे सुनो, चलो आगे बढ़ो। ना, पहले पूरा वाक्य बोलो कि ये मिलावट नहीं है, मुझसे गलती हो गई, फिर आगे बढ़ेंगे। दुर्जन तोष न्याय से मान लेते हैं कि दुर्जन तोष न्याय नहीं लगेगा यहाँ पे, लगेगा। ज्यादा न्याय दर्शन मत पढ़ाओ, नहीं लगेगा। कैसे लगेगा? सिद्ध करो न्याय से। चलो कौन सा सूत्र है? सुन लो, सुन सकते हो वरना निकल लो। तुम न्याय दर्शन से कैसे सिद्ध करोगे कि यहाँ दुर्जन तोष न्याय लगेगा? सिद्ध करो ना न्याय दर्शन से। आप मंत्र नहीं सुनना चाहते हो, इसका तुम पहले ये बताओ, अभी तुमने पहले है क्या? मिलावट भी देखो और तो सांख्य दर्शन को नहीं मानोगे क्या? पहले है। अरे भाई तुम लोग बातें नहीं करने देना चाहते हो, इसीलिए कह रहे थे निष्पक्ष पे आओ, तो अपना बोलने ही नहीं दे रहे हो सामने वाले को। भैया कह तो रहे आप आगे मंत्र क्यों नहीं सुन रहे? आप ना मंत्र पढ़ाए हो, ना पढ़ने दे रहे हो, ना आगे सुन रहे हो। अरे पूरे मंत्र का अनुवाद करने दो, उसके बाद तुम अपना पक्ष रखो। उत्कर्ष, अरे सुन तो लो, पहले ये हे ईश्वर की बात पे इनको ये माने तो कि हमसे गलती हो गई, फिर आगे बढ़ेंगे ना। गलती नहीं हुई है, कुछ देर के लिए पूरी बात इसकी भी करेंगे, पहले पूरा पढ़ जाएंगे। ना, अब इसी पर बात होगी। पहले सिद्ध करो ये हमसे गलती हुई, फिर बात होगी आगे। सुनो, गलती नहीं हुई है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। मिलेगी इसलिए बात नहीं करने चाहते हो। तुमको डर है कि मेरी यही पोल खुल जाएगी, तो आगे क्या पढ़ोगे भाई? सुनो, तुमको डर है कि मिलावट मिलेगी इसलिए आगे पढ़ने नहीं देना चाहते। गलती नहीं हो रही है, अभी तुम्हारे समझ में नहीं है। कितने बड़े मंत्र दृष्टाओं देख लिया हमने। हाँ देख लिया, अभी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कह रहे हैं ठीक है, विरोधी हो, सनातन विरोधी हो, ये देख लिया। अरे भाई वेद पे तुमको कुछ आता ही नहीं, वेद के बारे में तो क्या वेद का अर्थ करोगे? तुम कह रहे हो हे ईश्वर जो है मिलावट है। अरे भाई कोई विद्वान नहीं है, ऐसे अर्थ मैंने एक से आचार है, ये उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। ये विद्वान कह रहे हैं अपने आप को, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन तुम कर रहे हो। हमें तुमने मिलेगी इसलिए आगे सुन नहीं रहे हो। तो तुम ये झूठ क्यों बोला तुमने अभी? ये बताओ। हम ठीक है, आगे तुम बकवास कर रहे हो। तुमने झूठ बोला कि ये ईश्वर मिलावट है, अभी अब फिर कबूल कर रहे हो नहीं है, तो अपनी बात को काट दिया तुमने, ये खत्म हो गया। चलो ये बताओ आगे, मतलब तुम्हें सुनना है, पढ़ना है कि नहीं? केवल इतना बोलो हाँ या ना। हम चाहते हैं निष्पक्ष प्लेटफॉर्म पे डिबेट हो, जो व्यक्ति ऐसा हो जो ना आपके पक्ष का हो ना मेरा पक्ष का हो। मतलब उत्कर्ष जी मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? हम आपको शास्त्रार्थ का एक लिंक क्रिएट करके देंगे, आप आइए, कोई ऐसा व्यक्ति जोड़िए जो ना मेरे पक्ष का हो ना आपके पक्ष का हो, तब शास्त्रार्थ होगा। बोलिए आपको मंजूर है? हमें शास्त्रार्थ नहीं करना है, हमें वेद का प्रचार करना है। इसका मतलब डरते हो? नहीं, आप जब यही पढ़ ही नहीं रहे हो तो क्या आपको तुम भी नहीं, आपको तो आपने अपनी बात को काट दिया ना। आपने बोला हे ईश्वर मिलावट है, बाद में बोल दिया नहीं है मिलावट है। मैं कह रहा हूँ मिलावट है, बिल्कुल मिलावट है, नहीं होना चाहिए, सिद्ध कर दिया। मंत्र में नहीं है तो इसमें है, इसका मतलब मिलावट है। आगे भी ऐसे ही मिलेगा, वो तुम ऐसे ही करोगे। अरे हद है, मंत्र में नहीं है, आगे भी मिलेगा। तुम महर्षि मनु को मिलावटी बोलोगे, तुम मिलावटी बोलोगे। मैं मंत्र नहीं मानता, मैं वेद को मानता हूँ, मैं किसी व्यक्ति को नहीं मानता। तुम कपिल को नहीं, अरे तुम महर्षि कपिल को नहीं मानते हो कह रहे हो? कितने बड़े को नहीं मानते हो? तुम शंकराचार्य को नहीं मानते हो, तुम कपिल को नहीं मानता क्या? अरे तो शंकराचार्य जी ने ये वाक्य लिखा है कि हे ईश्वर जगह जगह, तो उनको मानोगे कि नहीं? से पहले है तो जब कोई दर्शन वेद से पहले नहीं तो उसके मानता का प्रश्न खत्म हो जाता है। वेद का सुनो एक मिनट को, तो क्या 6 ऋषियों का नहीं मानोगे? गौतम, गणात, कपिल, जैमिनी, इनको नहीं मानोगे क्या? ये ऋषियों का मानना अलग बात है, सम्मान होना जो, लेकिन अरे तो इनका तो सुन लो भैया, अरे पहले नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। पहले मेरी बात सुन लो, आप सुन, जो भी है वेद के बाद ऐसा है उत्कर्ष। ठीक है, बाबू के अगर मंत्र आगे सुनना है तो बोलो, अन्यथा फिर निकल लो। मेरी बात निकल लो। अच्छा देखो, अब आगे चर्चा नहीं कर पा रहे हो तो निकल लो। मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल बोल रहा हूँ, बोलने के समय देंगे। अगर तुम्हें मंत्र नहीं सुनना है तो निकल लो। ठीक है, शास्त्रार्थ करना हो सारे मंत्र लेके आ जाना, जहां जहां मिलावट है तुमको चुनौती है, सिद्ध करके दिखाओ। चाहो तो कानपुर में मिल लो या कहीं भी मिल लो, आमने सामने बात हो जाएगी। ठीक है भैया, एक मंत्र तुम सुन ही नहीं रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ मिलावट है, इसी मंत्र में मिलावट है। तो सुनो, दिखाई पड़ रहा है। हम सुन लो, हम स्वामी जी के सारे नहीं तो आमने सामने मिल लो ना, कानपुर में रहते, वहाँ सारे विद्वान आर्य समाजी आ जाएंगे, तुम्हारे पक्ष वाले आ जाएंगे। आ जाओ, क्या समस्या है? आ जाओ। ठीक है, आ जाओ, कब मिलोगे बताओ? जब चाहो मिलो यार, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं, तुम्हारी कितनी विद्वता है, तुम्हारी कितनी विद्वता है हमने देख लिया। तुमने कपिल को नकार दिया, कपिल को नहीं मानते हो, गौतम, गणात, जैमिनी को नहीं मानते हो, अपने आप को तुम सौगोती मंत्र दृष्टा बोलते हो, ऋषियों को तुम का अपमान कर रहे हो, अपने आप को तुम ऋषि बोल रहे हो और कह रहे हो मुझको समाधि में वेद प्राप्त हुआ ईश्वरी कृपा से। शर्म तो आती नहीं, झूठ बोलते हो, यहाँ लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हो।
ना तुम्हारा गुरुकुल का कोई अध्ययन है, ना तुमने वेदांग पढ़ा है, अपने आप को तुम ऋषि बोल रहे हो। उत्कर्ष जी अरे हटो, मूल व्यक्ति है एक नंबर का। अरे हटो, बातचीत की मर्यादा बनाए। उत्कर्ष जी आप चले, फिर आगे बात होगी तब होगी। फिलहाल उत्कर्ष जी को छोड़ो, आगे बात करिए। हाँ चलो, ये निकल लिए, ठीक है। दिख रहा है सबको? अब बंद कर दो अक्षय। क्या हुआ? अब बंद कर दो, मतलब वैसे अब जो रेगुलर क्लास होती है उस हिसाब से चलेंगे। अब ये वाला नहीं बताएंगे? नहीं किसी को जानना, हम तो कई बार इसको पढ़ चुके हैं। ये किसी इतने लोग जुड़े हैं, किसी की जिज्ञासा है तो पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? किसी को लगता है मिलावट वाली बात को बात करनी है, पढ़ लो, क्या दिक्कत है, पढ़ो। इस मंत्र को आगे पढ़ा जाए? हाँ पढ़ा जाए, पढ़ा जाए, ठीक है, पढ़ रहा हूँ आगे। एक कर लेते हैं, फिर ना रेगुलर क्लास है चल रही है वैसे ही करते हैं। राजन्यम मरुभ्यो वैश्यम तपसे शूद्रम से तस्करम नारकाय वीरहरणम पास्मने क्लीवमाक्रमायाय योगायुं कामायं पुंश्चलुमतिपुत्राय मागधम। ये पूरा मंत्र पढ़ दिया है। अब आगे इसका पढ़ रहा पदार्थ। हे परमेश्वर व राजन, आप इस जगत में ब्राह्मणे वेद और ईश्वर के ज्ञान के प्रचार के अर्थ, ब्राह्मणम वेद ईश्वर के जानने वाले को, क्षत्रायम राज्य व राज्य की रक्षा के लिए, राजन्यम राजपूत को, मरुद्भय पशु आदि प्रजा के लिए, वैश्यम प्रजाओं में प्रसिद्ध जन को, तप से दुख से उत्पन्न होने वाले सेवने के अर्थ, शूद्रम प्रीति से सेवा करने व शुद्ध करने हारे शूद्र को सब ओर से उत्पन्न कीजिए। ये शब्द यहाँ पर जुड़ गया है, मिल गया। तप से अंधकार के लिए प्रवृत्त हुए, तस्करम चोर को, नारकाय दुख बंधन में हुए कारागार के लिए, वीरहणम वीरों को मारने हारे जन को, पाप मने पापाचरण के लिए प्रवृत्त हुए, क्लीवम नपुंसक को, आक्राय प्राणियों की जिसमें भाग भूमि होती है उस हिंसा के अर्थ प्रवृत्त हुए, आयोगुम लोहे के हथियार विशेष के साथ चलने हारे जन को, कामाय विषय सेवन के लिए प्रवृत्त हुई, पुंसचलुम पुरुषों के साथ जिसका चित्त चलायमान उस व्यभिचारिणी स्त्री को, और अति कुष्ठाय अत्यंत निंदा करने के लिए प्रवृत्त हुए, मागधम घाट को दूर पहुंचाइए। नीचे इसका भावार्थ दिया है। हे राजन, जैसे जगदीश्वर जगत में परोपकार के लिए पदार्थों को उत्पन्न करता और दोषों को निवृत्त करता है, वैसे आप राज्य में सज्जनों की उन्नति कीजिए, दुष्टों को निकालिए, दंड और ताड़ना भी दीजिए, जिससे शुभ गुणों की प्रवृत्ति और दुष्ट व्यसनों की निवृत्ति होवे। ये इसका पूरा हो। अब इसमें ये स्पष्ट कर दीजिए कि मंत्र के अलावा क्या क्या इसमें आया है, तो वो जो लोग हैं थोड़ा स्पष्ट हो जाए। आरंभ में जो बात हुई, इस मंत्र के पदार्थ के किसी भी शब्द में हे परमेश्वर व राजन नहीं आया। आगे जब चलते ब्राह्मणम, तो वेद ईश्वर के जानने वाले को कह दिया इन्होंने, चलो मान सकते हैं। छात्रम को भी इन्होंने ठीक कर दिया, राज्य व राज्य की रक्षा के। राजन्यम ये हो गया राजपूत को। तो यहाँ पर बात गड़बड़ हुई, क्योंकि यहाँ पर जातिवाचक शब्द बना दिया है, जबकि राजन्यम किसके लिए होना चाहिए? जो राज्य के लिए या जो राजाओं के लिए, इस तरह का कुछ शब्द है। अथवा जो मिलावट है जो मंत्र में है ही नहीं, अर्थ में थोड़ा बहुत इधर उधर है, कोई बात नहीं, वो ठीक है। जो बिल्कुल ये है कि अर्थ में है ही नहीं, जो कहा कि इनको प्राप्त कीजिए और इनको दूर कीजिए, ये मंत्र में कहीं नहीं है। ठीक बात है। आगे आया शब्द मरुद्भय पशु आदि प्रजा के लिए, वैश्यम प्रजाओं में प्रसिद्ध जन को, ये भी शब्द यहाँ पर मिल गया है। जबकि वैश्यम जो है शब्द वैश्य वर्ग लेते आप तो होता है, अथवा जो प्रजाओं के बीच में प्रविष्ट अविष्ट होता है, अर्थात जिनका प्रजाओं के बीच में आवागमन रहता है, उनके परिवारों के साथ उनका मेल मिलाप होता है।
वो हुए वैश्य, वैश्यों को। तप से यहाँ शब्द हुआ दुख से उत्पन्न होने वाले सेवन के लिए, तो ये शब्द बिल्कुल भी उचित नहीं है। तप का दुख नहीं होता, तप का अर्थ होता तपस्या, मतलब अपने आप को तपाना, दुखी देना नहीं है। इसके आगे शब्द आया शूद्रम, प्रीति से सेवा करने तथा शुद्ध करने हारे को सब ओर से उत्पन्न कीजिए। ये शब्द से फिर से अलग से जुड़ गया, सब ओर से उत्पन्न कीजिए। आगे आया शब्द तम से, अंधकार के लिए प्रवृत्त हुए, तो शब्द प्रवृत्ति फिर जुड़ गया। तस्करम, चोर को, ठीक है। नारकाय, दुख बंधन में हुए कारागार के लिए, ये शब्द यहाँ पर फिर जुड़ गया। दुख बंधन के लिए तो ठीक है, लेकिन कारागार शब्द नहीं आना चाहिए जो आ गया। आगे आया वीर हड़म, वीरों को मारने वाले जन को, पाप मने पापाचरण के लिए प्रवृत्त हुए। क्लीबम, नपुंसक को, तो क्लीबम नपुंसक शब्द नहीं होता है, आलसी हो सकता है या और जो व्यक्ति कार्यहीन वो हो सकता है, लेकिन नपुंसक नहीं होता। आगे शब्द आया आक्राय, प्राणियों की जिनमें भाग भूमि होती है, उस हिंसा के अर्थ प्रवृत्त हुए। आक्राय शब्द का ये भी अर्थ नहीं, आक्राय अर्थात जो कर्मों को भले प्रकार करना जानता हो या कर्मों भले प्रकार प्रवृत्त। आगे शब्द आया अयोगुम, लोहे के हथियार विशेष के साथ चलने हारे जन को कामाय, विशेष सेवन के लिए प्रवृत्त हुई। पुरुष चलुम, पुरुषों के साथ जिसका चित्त चलायमान, उस व्यभिचारिणी स्त्री को। तो ये शब्द यहाँ पर भी इन्होंने गलत कर दिया। पुरुषों के साथ का कोई अर्थ नहीं है, और व्यभिचारिणी स्त्री अपने आप में पर्याप्त होता है। व्यभिचार किसी भी प्रकार का हो सकता है, पुरुष के साथ अकेला नहीं होता। अति कुष्ठाय, अत्यंत निंदा करने के लिए प्रवृत्त हुए। मागधम, भाट को, आगे शब्द लिखा ना दूर पहुंचाइए, जो इस पूरे मंत्र में कहीं आता ही नहीं। जी, इन सभी मंत्रों में इनको प्राप्त कराइए और इनको दूर कीजिए। इन सभी मंत्रों में ये जोड़ा गया है, ये मिलावट है ना। तो जो हमने कहा 5 से 22 तक इन सभी मंत्रों में इस बात की मिलावट है। और स्वाभाविक है, कट्टर आर्य समाजी है, हो सकता है थोड़ा सा उन्होंने कहीं सुन पढ़ लिया हो, उनको पता होगा कि आगे यहाँ फंसेंगे, इसीलिए वो बात नहीं कर रहे थे। तो अभी अब आप लोगों का कार्य है इसको कैसे क्या करना है। स्वाभाविक है, हमको व्यर्थ में किसी से विवाद नहीं करना है, कोई बहस नहीं करना है, कोई शास्त्रार्थ नहीं करना है। हम लोगों के बीच अपनी बात का केवल प्रचार कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य वेद प्रचार करना है, उनका जो उद्देश्य है वो करें। उनका उद्देश्य केवल खंडन मंडन करना है, उसी में वो बर्बाद है। सब देख रहे हैं, इतना अच्छा आर्य समाज, ऐसे ही लोगों ने उसे नष्ट कर दिया है कि बस खंडन मंडन। इनका यही 2 दोष है कि वेद को पढ़ना नहीं, वेद से ऊपर सत्यार्थ प्रकाश रख दिया और सबसे विवाद करके, सबसे खंडन मंडन करके सबको शत्रु बना लिया। हम कितने मित्र जोड़ करके आगे मिलकर के काम करना चाहते थे, और वो आकर के उनका उद्देश्य केवल झगड़ा करना है। मैं देख रहा था वहां पर अभी जो विवाद था, ये ठीक है, अक्षय और उत्कर्ष के बीच था, लेकिन उत्कर्ष अधिक आक्रामक था, ये भी मुझे लग रहा था। लेकिन अक्षय भी कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो नहीं करना चाहिए। तो अक्षय को मैं यही बोलूंगा कि बेटा थोड़ा सा धैर्य और संयम के साथ बात करो, और ये भ्रम छोड़ दो कि जो वेद की बात करता है वो आर्य समाजी होता है। आर्य समाजी वेद की बात नहीं करता, वेद की बात वो करते हैं जो वैदिक होते हैं, वो आर्य समाजी नहीं होते। आर्य समाजी की वेद की बात नहीं कर पाते। बोलो अक्षय को। मुझे ये कहना था कि उन्होंने जब पुराण से गो हत्या पशु बलि के बारे में जो श्लोक उन्होंने शेयर किए, तो जब वैसे ही मैंने जो वेदों से दिया था वो कोई सायण भाष्य वगैरह नहीं था, मैंने भी मंत्र ही भेजे, वो सभी भाष्यों में कॉमन होंगे, लेकिन उन मंत्रों का भाषांतर हम प्रतीकात्मक ढंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही पुराणों का भी ये कर सकते हैं ना, प्रतीकात्मक ढंग से। तो वेदों में जब ऐसी पशु बलि की बात मिलती है तब वो उसे प्रतीकात्मक बताते हैं, लेकिन पुराणों में मिलती है तब वो बोलेंगे इधर गौ की हत्या की जा रही है। तो ये ठीक नहीं, ये मुझे कहना था।
गौ का गतिशील ये अर्थ यदि आप वेदों को लगा रहे हैं तो गौ का गतिशील ये अर्थ आपको पुराणों को भी लगाना पड़ेगा, जहां जहां पशु बलि की बात आई है। ये मुझे कहना था, आप बोल सकते हैं। जी, हम यही कह रहे हैं, विवाद के मुद्दों को थोड़ा सा पीछे रखें, सहमति की बातों को आगे लाएं। हम सबको मिल करके वैदिक सनातन धर्म के प्रचार का कार्य करना है, कहीं कोई विवाद में नहीं पड़ना है। ठीक है, हमारा उद्देश्य ये है। ये शपथ जी बोलिए। जी, आर्य समाज को तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं कभी इतना मतलब क्रोधी और इतना मतलब हिंसक रूप कभी धारण नहीं किया अभी कक्षा में कभी भी। और जो उत्कर्ष ने जितना बुरा व्यवहार किया है उससे तो पूरा आर्य समाज को तो मतलब उसकी गलत प्रभाव हो जाएगा समाज में। अभी मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा तो जनता तो यही देखेगी कि भाई कितना क्रोध कर रहा था वो आर्य समाजी, और स्वामी जी कितने अच्छे से बात कर रहे थे। तो आर्य समाज की छवि तो खराब कर दी उसने, उत्कर्ष ने। मैं भी तो स्वामी जी के साथ कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी तो आर्य समाजी हूँ, लेकिन मैंने तो कभी इतना बुरा व्यवहार नहीं किया। और जो बात कह रहे हैं स्वामी जी, उनमें से मेरे को जो सही लगता है मैं स्वीकार करता हूँ, और जो गलत लगता है वो मैं अपने व्यक्तिगत रूप से रख लेता हूँ, लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार मैं नहीं करता। बात इसमें जो है दुर्व्यवहार के साथ साथ उनके आक्रामक व्यवहार की और बातचीत के मर्यादा को भंग करने की सबसे बड़ी। उसके अलावा उन्होंने बात करी आचार्य ऋषि कपिल की, आचार्य जिनकी भी बात कर रहे हो अलग अलग ऋषियों की भी, तो ये सारे के सारे वेद के बाद है, वेद से पहले कोई नहीं है। यदि वेद से पहले नहीं है तो फिर रुकावट को प्रमाण लिया नहीं जा सकता। दर्शन की जो बात हो रही है, मनुस्मृति की जो बात हो रही है, सारे के सारे वेद के बहुत बाद में आए हैं, तो उनका तो कोई प्रमाण बन ही नहीं सकता। तो उनकी बात को कैसे स्वीकार किया जाए? हाँ, वेद के अंदर कोई बात हो, वेद से पहले की कोई बात हो जो उनके संज्ञान में जानकारी में और हम लोग ना जान पाए हो, तो निश्चित रूप से स्वागत है। तो इन लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश के अलावा कुछ पढ़ा नहीं, तो बेचारे कर भी क्या सकते हैं? वही समस्या है उनकी, है ना। वेद तो उन्होंने देखा नहीं है। अपना सप्ताह में एक दिन हवन करते हैं, और कुछ लोगों ने कभी थोड़ा सा सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया है। इससे अधिक उनकी सामर्थ्य नहीं है विद्या में। तो उनके पास यही सब कुतर्क होते हैं, किस गुरुकुल में पढ़े, कौन से पुस्तकें पढ़ी, क्या किया, कैसे किया। अरे यार भाई, जो कर दिया है उसको देखो, और उस पर जो तुम्हें समीक्षा आलोचना करनी हो करो। वो कभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, वो उनके पास है नहीं। क्या किया जा सकता है? जो उन्होंने आचरण किया है उत्कर्ष ने, वो तो निश्चित रूप से वेद विरुद्ध है। जैसे सप्ताह सप्तीयते वाला मंत्र आया, और योग दर्शन से भी विरुद्ध है, क्योंकि अहिंसा से विरुद्ध है। इसी प्रकार से सारे जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, सभी शास्त्रों से विरुद्ध व्यवहार उन्होंने किया है। मनुस्मृति से भी विरुद्ध है,